तो नमस्कार दोस्तों जिस विषय पर मैं बातें करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पर, अगर इस विषय पर कोई महान व्यक्ति होते तो शायद आप इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे आमिर खान होते हैं या फिर अमिताभ बच्चन होते या फिर हमारे संदीप माहेश्वरी जी होते हैं या विवेक बिंद्रा जी होते, तब आप उनकी बातों को गौर गौर से सुनते हैं। लेकिन मेरी बातों को आप शायद उतनी गौर से नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उतना फेमस व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक, जो विषय का चयन किया है, वह आपके लिए पूरा का पूरा फायदेमंद होगा। देखिए, शिष्टाचार। आजकल के जीवन में शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप इसे मॉडर्न युग बोलिए, चाहे आधुनिक युग बोलिए, चाहे आप कली युग बोलिए, जो भी नाम से पुकारते हो, आजकल के बच्चे, विद्यार्थी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, मध्य विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय तक, यहाँ तक आपको इतना दूर तक कहीं भी शिष्टाचार बोला जाता है कि शिष्टाचार सीखो। हमारा टॉपिक है शिष्टाचार, ठीक ना। शिष्टाचार, मैनर, आपको बोला जाता है कि मैनर सीखिए, शिष्टाचार सीखिए। आपको तमीज नाम की शिष्टाचार नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वास्तव में शिष्टाचार है क्या, शिष्टाचार का व्हाट मीनिंग क्या है और इसका सही अर्थ क्या है। तो बस उन्हीं सब तथ्यों को मैं इकट्ठा करके आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, शिष्टाचार का पहला विषय लेकर के। क्योंकि मानव जीवन में अगर आप सफल बनना चाहते हैं, खास करके भारतीय युवाओं में अगर आप सफल बनना चाहते हैं, चाहे आप उम्र के किसी भी पायदान में आप कोई शिक्षक सुन रहे हो, तो प्लीज़ मेरी बातों को अपने विद्यार्थियों के तक जरूर पहुंचाइएगा, अगर अच्छा लगे तो, ठीक ना। क्योंकि एक सही शिक्षक जो है अपने बच्चों को सही गुण देता है, सही शिक्षा देता है। तो देखिए, चाहे आप भारत के किसी भी उम्र में हो, कोई भी उम्र सीमा हो, चाहे आपकी उम्र 18 से नीचे हो, 18 से ऊपर हो, चाहे आप 60 के हो, कोई सी भी उम्र में हो, अगर आप शिष्टाचार नहीं है आपके पास, तो आपका जो गुण है, जो टैलेंट है, आपको उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो शिष्टाचार का पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। घर में बोलता जाता है कि शिष्टाचार नहीं आप में, लेकिन शिष्टाचार का सिखाएगा कौन? वास्तव में आपको कोई स्कूल कॉलेज ने अभी तक इसकी शिक्षा नहीं दी है सही रूप में। तो मैं उन्हीं सबों को एक समग्र करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो सुनने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा तब आप इसे अन्य दोस्तों तक फॉलो कीजिएगा और अन्य भारत के युवाओं तक पहुंचाइएगा। पहला है शिष्टाचार का पहला अध्याय हमारा आता है स्वयं के प्रति शिष्टाचार, ठीक ना, सेल्फ मैनर। यानी खुद के प्रति शिष्टाचार, आपको कैसे रहना है, खुद के प्रति शिष्टाचार कैसे सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, स्वयं के प्रति शिष्टाचार क्या होता है कि आजकल के जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पे हमारे युगों को पूरी तरह से मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब मैं डायरेक्ट बात पे करता हूँ, स्वयं के प्रति शिष्टाचार क्या होता है कि स्वयं के प्रति शिष्टाचार, जब तक कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो व्यक्ति स्वयं के प्रति शिष्ट नहीं हो सकता, स्वयं के प्रति अच्छी आदतों को, मैनर को नहीं रख सकता, वह दूसरों के प्रति कभी शिष्टाचार व्यक्त नहीं कर सकता। स्वयं के प्रति शिष्टाचार पहले व्यक्त करना होगा। शिष्टाचार की पहली श्रेणी में आती है हमारी मुसीबतों से लड़िए। क्या है? मुसीबतों से लड़िए। मुसीबतों से क्या? देखिए, छोटी छोटी बातें, अक्सर विद्यार्थी हों चाहे युवा हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटी छोटी बातों से वे रूठ जाते हैं, अपने जीवन को में हताश हो जाते हैं। मान लीजिए एक घटना हुई थी कि कुछ छात्राओं ने एक छात्र को, जो है, अब बोलते हैं ना कि हॉस्टल में वो सारे होते हैं, बस वही हॉस्टल में परेशान की और वह छात्रा ने खुदकुशी कर ली। तो इन सब घटनाओं में आप क्या समझें? इन सब घटनाओं से समझिए कि देखिए, वो जो किया, छात्रा दोनों की गलती है। पहला, वह व्यक्ति जो खुदकुशी की, उससे शिष्ट नहीं थी, वास्तव में उसमें कुछ कमियां थीं जिसके कारण वह ऐसी घटना की। और उन लोगों जो जो किए, उनमें तो शिष्टाचार नाम की चीज़ है ही नहीं। उन्हें तो कड़ी दंड सजा मिलनी चाहिए, ताकि और कुछ कभी ऐसा कर ना पाए, ठीक ना, कभी इसे सता ना पाए, ठीक ना। तो रैगिंग ना कर पाए, ऐसी आपकी घटनाएं मिलती हैं। पहला है हमारा, शिष्टाचार से लड़िए, शिष्टाचार से भागिए मत। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, आप छोटी मोटी चीज़ों से गुस्सा हो जाते हैं और खुद के जीवन को हताश हो जाते हैं। एक थोड़ा सा कोई कुछ कह दिया तो आप परेशान हो जाते हैं। खुद में, अपने अंदर वो विल पावर, वो मजबूती लानी है कि दूसरों के आप गलत बातों का विरोध कर सकें, सह सकें। इतना तो सहन क्षमता आप में होनी चाहिए। कुछ लोग कुछ भी कहें, आप में खुद में सहन क्षमता होनी चाहिए। देखिए, पहला है शिष्टाचार, कहता है कि क्रोध, आपको क्रोध नहीं करना है। शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? यहाँ से वीडियो वास्तव में शुरू होता है। क्रोध, आपको क्रोध नहीं करना है। जब भी आप क्रोध आए कहीं से भी, तो आप उसे कंट्रोल कीजिए। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि क्रोध में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है।
अक्सर क्या होता है कि घर में माता पिता डांटते हैं बच्चों को, तो क्रोध में आकर के सुने होंगे कि माता पिता डांटने से बच्चे घर छोड़ के भाग गए। दो प्रेमियों के बीच आपसी मनमुटाव के कारण एक प्रेमी ने खुदकुशी कर ली, ठीक ना। या ऐसे भी सुनते हैं कि दो प्रेमियों ने जान दे दी, ऐसे ही सुनते हैं। और कुछ बातें सुनते होंगे कि परीक्षा में कुछ रिजल्ट कम आए जिसके कारण बच्चों ने आत्महत्या कर ली, या उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, या उसे सफलता नहीं मिली उस परीक्षा में, इसके कारण वह खुदकुशी कर ली। तो ये घटनाएं आपके शिष्टाचार को दिखाती हैं, वास्तव में ये ही शिष्टाचार हैं, ठीक ना, खुद के प्रति। तो इन छोटी छोटी चीजों से आपको क्या हुआ, आपके जीवन की बर्बादी हुई। वास्तव में जीवन की बर्बादी हुई, आपको स्कूल में यह शिक्षा नहीं दी गई थी इसलिए। तो पहला क्या है, क्रोध नहीं करना है। और छोटी छोटी चीजों पे, दूसरा है छोटी छोटी चीजों पे आपको हताश नहीं होना है। क्रोध में जब भी आप कुछ निर्णय लें तो उसे त्याग दीजिए। क्रोध में जब भी आप निर्णय लें कि नहीं, तो क्रोध आया मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। अपने निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे या फिर 1 2 दिन के लिए। और उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे ना, आपको पता चलेगा कि उस समय जो मैं निर्णय लिया था और अभी जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगा, काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। जमीन आसमान का फर्क होगा, वास्तव में बता रहा हूँ, रियलिटी, ठीक ना, वास्तविकता। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपका जीवन, जब आप आत्महत्या करने जाते हैं या फिर खुदकुशी करने जाते हैं किसी भी छोटी मोटी बात को हताश होकर, तब इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। उसमें प्रत्येक उस व्यक्ति का हक है, प्रत्येक उस व्यक्ति का अधिकार है जो आपके साथ कुछ ना कुछ क्षण बिताया है, कुछ ना कुछ समय आपके साथ स्पेंड किया है, ठीक ना। आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपको इसे खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। उन सभी की सहमति होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। यह हो गया शिष्टाचार का अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है, जब भी आप किसी समस्याओं से परेशान हो, गंभीर समस्याओं पर घर के सदस्यों पे बात करें। आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो उनसे बात करें। परिवार से अगर बात नहीं कर पाते, माता पिता से, तो कोई ऐसा दोस्त हो, अच्छा दोस्त हो जो आपको बातों को सुनता हो। कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, तो उनसे बात करें, ठीक ना। तो अपनी गंभीर समस्याओं को अपने घर वालों को सुनाए चाहे अपने दोस्तों को सुनाए, खुद ही मन में कचोटते रहिए, ये बात अच्छी नहीं है। शिष्टाचार के दायरे में ये नहीं आती। आपको लोगों को बताना है, आपके जो करीबी हैं उनको बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे हल कैसे करना चाहिए। ये शिष्टाचार का नियम है। और अगला नियम क्या कहता है कि क्रोध का निवारण, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरे घर में जब मेरी मम्मी कुछ डांटती है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ अपने रूम में, अपने कक्ष में, और भगवत गीता लेके पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो हो सके तो आपका जब भी क्रोध आए तो अपने क्रोध को नियंत्रण कीजिए और कुछ ऐसे बुक्स पढ़िए जो आपको अच्छी आदतें देती हूँ, ठीक। बाइबल पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, आपका धर्म जो भी हो। अगर आप नास्तिक हैं तो आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स रख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी की बुक्स रख लीजिए, ठीक ना, आर्यभट्ट जी की बुक रख लीजिए। ये सब बुक पढ़िए। अगर आप बुक पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है, तब आपको क्रोध का निवारण कैसे करना है, साइकिल निकालिए, बाइक होगा, साइकिल होगा, बस कुछ समय के लिए आप जो है मैदान में घूमने के लिए चल जाइए। दिमाग शांत होगा, उसके बाद आप आइए घर में, ठीक ना। क्रोध किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध, ठीक ना। ईगो जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इनेमी है। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यह हो गया शिष्टाचार का हमारा पहला पैराग्राफ कि मुसीबतों से लड़िए, मुसीबतों से भागिए नहीं। मुसीबतों से भागना नहीं है, जो उस लड़की ने किया, मुसीबत से भाग गई, इसमें उसे शिष्टाचार के मुझे ये कहने में थोड़ी हिचक हो रही है। क्यों? क्योंकि जो किया उसने वह गलत किया, ठीक ना। उसे शिष्टाचार के नियम मालूम नहीं थे, इसी कारण वैसा हुआ। अगला हमारा क्या है, खुद को हीन मत समझिए। शिष्टाचार का अगला नियम है, अगला बिंदु है कि खुद को हीन भाव मत समझिए। खुद में हीन भावना, कोई लोग कहता है कि नहीं मुझ में बहुत बुराइयां हैं, वे अपने खुद को दूसरों के काबिल नहीं समझते हैं, खुद को इतना कमजोर समझते हैं कि लगता है कि उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। खुद को कमजोर मत समझिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ एक एक अनेक यूनिक होता है बात, ठीक ना। इसमें पहला पॉइंट क्या हमारा है, शिष्टाचार का नियम क्या है, खुद को हीन समझने में, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हाँ, एकदम सही बात, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट, केवल मैं पॉइंट लिखा हूँ और बाकी सभी को मैं आपके खुद के एक खाका की तरफ बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, चाहे वह सफल व्यक्ति हो चाहे असफल व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति में परफेक्टता को कुछ प्रतिशत होता है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनना पड़ता है।
तो ये मत सोचिए कि मुझ में कुछ कमियां हैं, बहुत सी कमियां होता है प्रत्येक व्यक्ति में, मुझ में भी कुछ कमियां हैं। बहुत से क्या, कुछ क्या, बहुत से कमियां मुझ में भी। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कमी होती है, उससे आप भागिए नहीं, उसका जो है खुलकर विरोध कीजिए अपनी कमियों का, कि मुझ में क्या कमियां हैं उनसे दूर कीजिए। ठीक है ना, कमियों से भागना नहीं, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, अपने से हीन मत समझिए। अगला क्या है, अपनी खूबी का पता लगाइए। अपनी खूबी का पता लगाइए कि मुझ में कौन सा ऐसा टैलेंट है, मुझ में कौन सा ऐसा गुण है जो मेरी कामयाबी का कारण बन सकती है। देखिए आपको क्या पता लगाना है कि जिस काम में आप करते वक्त कभी थकते नहीं हो, या आप जो काम करते हैं उसमें कभी थकते नहीं हो और बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, हंसी खुशी से कर लेते हैं, तो वो काम आपके लिए परफेक्ट है। वही काम आपका परफेक्ट काम है। अब आप पता लगाइए कि किस काम को करते आप थकते नहीं हैं, एकदम चौबीसों घंटा 24/7 आप थकेंगे नहीं, वही काम आप वास्तव में आपका काम हुआ। ठीक ना। अगला क्या है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। हम समाज के लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि उसका बेटा ऐसा है, उसका देखो, उसका अपने बहुत से बुजुर्ग या माता पिता आप जो भी देख रहे होंगे, ऐसा मत बोला कीजिए कि देखिए उसका बेटा कहाँ पे पहुंच गया और तुम यहाँ पे हो निकम्मे। ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। समाज में परस्पर जो है तुलना का जो है बहुत बड़ा यह खतरा हो सकता है, तो तुलना नहीं कीजिए। दो व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं करता है, सबका अपना अपना गुण होता है, प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता है। एक देख रहे हैं खजूर का पेड़ अलग दृष्टिकोण से बढ़ेगा, और एक जो है आपका पपीता का पेड़ अलग दृष्टिकोण से बढ़ेगा, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक ना, कुछ और फल देंगे, कुछ अलग फल देंगे, कुछ अलग फल देंगे, कुछ अलग फल देंगे। सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, जिस प्रकार सभी हाथ की अंगुलियां एक जैसे नहीं होती। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, तुलना नहीं करना है दूसरों से, कि कंपेयर कर लिए कि वो उतना ऊंचाई पे पहुंच गया, मैं इतना नीचाई पे हूँ। अरे भाई आप भी पहुंचेंगे, समय होता है सबका एक। ठीक ना, सबका एक लिमिट होता है, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। अगला क्या है कि हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे बाप, ये तो समाज की सबसे बड़ी नहीं लेकिन बहुत बड़ी एक कुप्रथा है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी मानसिकता में बैठा लेते हैं कि अरे इस विषय पे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ, उसके पास उतना समय नहीं है कि सोचने के लिए कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। आपका समय, आप सोचते हैं कि दूसरे के बारे में कि अरे वो क्या कर रहा है। आप खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में ही सोचने से आपके पास फुर्सत नहीं है, तो आप लोगों के बारे में कैसे सोचेंगे। ठीक ना, तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे जानने दीजिए, कहने दीजिए। आपको जो करना है वो कीजिए, जो आपके लिए अच्छा हो, आपके जीवन के लिए अच्छा हो, वो कीजिए। लोग क्या कहेंगे यह छोड़िए। ठीक। अगला है हमारा, ये 2 पॉइंट हो गए हैं। पहला है मुसीबतों से लड़िए, भागिए नहीं। दूसरा है खुद को, अपनी जो है हीन भावनाओं को कम कीजिए और खुद के हीन भावनाओं को सामना कीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बुरी आदतों का त्याग करना। तीसरा पॉइंट क्या है, शिष्टाचार का, खुद के प्रति शिष्टाचार का, कि अपने बुरी आदतों को त्याग करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। पहला है हमारा शिष्टाचार का पहला नियम है नशा पान नहीं करना है। अक्सर किशोरावस्था में जब होता है 12 से 18 की उम्र, इसी वक्त आदमी जो है नशा पान का शुरुआत करते हैं। आप चाहे उम्र के किसी भी पायदान में हो, अगर कोई व्यक्ति देख रहे हो नशा पान कर रहे हैं, आपने 12 से 18 के बीच में ही आपने नशा शुरू किया होगा। 12 से 18 20 के बीच में, ठीक ना, 12 से 20 के ही उम्र में आप नशा पान शुरू करते हैं। अगर इस उम्र में आप नशा पान कर लिए तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर आप बच गए तो मैं बता रहा हूँ वाकई में आप जीवन भर नशा पान से बच जाएंगे। 18 से 20 की उम्र में क्या करना है, नशा पान ये जो है ना आपकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर देता है, जिस प्रकार के जो पक्षी होते हैं ना हड्डी में घुन जाती है, बस उसी प्रकार आपके जीवन में घुन जाता है। कोई छोटी मोटी नशा करते हैं जैसे खैनी हो गया तो उसकी अलग बात है, लेकिन वो भी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर अक्सर उन युवाओं से कर रहा हूँ जो अभी फूल रहे हैं, फलित हो रहे हैं, कलियों की तरह खिल रहे हैं, ठीक ना, हम उम्र हैं या फिर हमसे छोटे हैं, तो वे विशेष रूप से ध्यान दें कि वे नशापान ना करें। जीवन को खोखला कर देता है नशापान। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और क्या क्या चीज़ें मालूम नहीं, गंजा, भांग, कौन कौन सी चीज़ें, मुझे उतना तो मालूम नहीं नशापान के बारे में, लेकिन जो भी चीज़ नशा के दायरे में आता है उन सभी को त्याग दें। अक्सर मेरी उम्र के लड़के सिगरेट पीने के लिए अकेले में बाहर जाते हैं। भाई वो सिगरेट आपका किस काम के आया, वह खुशी ही क्या जो आपको बर्बाद कर दे। वो खुशी नहीं लेनी है आपको जो बर्बाद कर दे आपके लाइफ को। ठीक ना। और अगर आपका नशापान हो गया है तो इसे छुटकारा पाने के लिए क्या कीजिएगा। देखिए मैंने एक ट्रेनिंग में पढ़ा है कि नशापान किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं
तो सबसे पहले तो आप 4 अंगुलियों को देखें, ये 3 उंगली कि पार करके होता नहीं। अगर आपका अंगुली पार नहीं होता है, जिस प्रकार मेरा पार हो जा रहा है, अगर आपका पार नहीं होगा, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो, सिगरेट पीते हैं तो पक्का बोल रहा हूँ आपका पार नहीं होगा, यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या कीजिएगा, नशा पान छुड़वाने का आदत है एक, कि आप धीरे धीरे उसको छोड़िए। 1 महीने में डेली पी रहे हैं तो उसको पहले दिन में 1-2 बार कम कीजिए, फिर उसको दिनों में कम कीजिए 2-3 दिन में, फिर सप्ताह में, फिर महीने में। इस प्रकार करके ना आप नशा पान छोड़ सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, बस एक बार छोटी सी ट्रेनिंग में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता दिया कि नशा पान से आपको दूर रहना है। बुरी आदत में पहला नंबर पे आता है। दूसरा है कि बहुत से लड़के जो हैं कुछ अन्य नशा करते हैं। बुरी आदतें क्या होती हैं, जैसे चोरी का नशा हो गया, वे एकदम जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। चोरी, किडनैपिंग या फिर कुछ भी काम होता है जो सुपारी लेते हैं, इन सब से बचना चाहिए आपको। यही उम्र है, यही उम्र है बनाने का, बता रहा हूँ यही उम्र है। बिगड़ जाइएगा तो ट्रैक गलत चल जाइएगा, ठीक ना। तो ये सब गलत कामों से छुटकारा है, पाना है। पहली आदत है बुरी आदत से त्याग करना, ठीक, नशा पान। दूसरी क्या है हमारा, आपको बुरी आदतों में खर्चे को सीमित रखना है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अमीर होते हैं उनके बेटा बेटी या फिर कुछ भी हो, आप अमीर लोगों के घर में देखा गया है, अक्सर गरीब घर में तो नहीं देखा गया, अमीरों में, कि उनके पुत्र सोन जो है बेटा बेटी अक्सर बहुत पैसे खर्चे करते हैं कपड़े लेने में, खाने पीने में, मोबाइल में। अरे भाई, आप मान लीजिए 20,000 का मोबाइल ले लिए, क्या हुआ 10,000 से काम नहीं चलता, 8,000 से काम नहीं चलता। 500 रुपए की शर्ट ले रहे हैं, या फिर 1,000 रुपए, 1200, 1500, 500 तो बहुत नीचे बता दिया, 1500, 2,000 उतने की शर्ट कमीज करके आप पहनेंगे क्या? आप खुद के अंदर इस सब, जो एक गरीब है, मालूम है 60 रुपए 70 रुपए भारत में करके पहनते हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, आपने उतनी गहराई से नहीं डीपली पढ़ी होंगी। इतनी गरीबता है कि भारत में जो अभी भी 85% लोग हैं ना, खुल के जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। 85 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में, और आप इतनी पैसे बर्बादी कर रहे हैं। देखिए, खुद के मेहनत को जो है ना, अगर मेहनत की वास्तविकता बताई जाए तो चलिए अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट में। पहला है खर्चे को सीमित कीजिए। जब भी आप खर्चा करते हैं तो उसे सीमित कीजिए भाई, जो हो सके कम से जितना कम से कम हो सके उसमें उतना ही पूर्ति कीजिए। ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, बस थोड़ी सी बचाइए पैसे को, जितना हो सके अपना पैसा बचाइए, ठीक। खर्चे को सीमित कीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो या बेटी क्यों ना हो, ठीक ना। अगला क्या है, मेहनत से जी न चुराना। अक्सर घर में कोई काम दिया जाता है तो उसे जी मत चुराइए कि नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, भाग जाते हैं काम छोड़ के। मेहनत से जी चुराएंगे या फिर पढ़िएंगे नहीं, कुछ भी काम मिलता है। आप दुनिया के हर व्यक्ति जो महान बना है, प्रत्येक, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो हमारे ए, कलाम जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, स्वामीनाथन जी हों जो हरित क्रांति के जनक हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति, चाहे आप मुकेश अंबानी को देख लें, धीरू भाई अंबानी को देख लें, चाहे आप दुनिया के हर फील्ड में प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने मेहनत को करता है और मेहनत से जी नहीं चुराता है, अपने दिन रात को एक कर देता है अपने काम के लिए। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ी सी मेहनत से सफलता पा जाऊंगा, तो मेरे दृष्टिकोण से आप शायद गलत हैं। तो मेहनत से जी मत चुराइए, क्योंकि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप सही रूप से काम करेंगे, ठीक ना। मेहनत से जी चुराने वालों के लिए ये दुनिया नहीं है बॉस, ठीक। तो अगला पॉइंट क्या है कि खर्चे से जी मत चुराइए, मेहनत से जी मत चुराइए। और चौथा पॉइंट है हमारा कमाई। अपनी, हाँ, अपनी कमियों पे ध्यान दें। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मेहनत से जी मत चुराइए। देखिए, अक्सर जो है ना, हमें पैसे की कीमत तब पता चलती है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाप के कमाइए बेटा लागो हो मजा रे, अपने कमाए बेटा लायक जी तो हवा रे। यानी कि जब आप खुद काम करते हैं, जब आप खुद कमाते हैं, खुद मेहनत पसीने से कमाते हैं, ठीक ना, तब आपको वास्तव में पैसे की कीमत, वैल्यू पता चलती है कि पैसा होता क्या है बेटा, ठीक। तो जब आप खुद कमाते हैं ना, तभी आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है कि पैसा वास्तव में होता क्या है या कैसे मिलता है। तो ऐसे ही पैसे को मत उड़ाइए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी आप पैसे की वैल्यू लगा सकते हैं। अपने माता पिता को काम करते देखिए यार, वे रोज रोज भर धूप धूप में काम करते हैं,
ठीक ना, तब जाके पैसा आता है, उतना परेशान होते हैं तब जाके पैसा आता है। ऐसे ही पैसे को बर्बाद मत कीजिए बड़े बड़े लग्जरी चीज़ों में खर्चा करने का, सेंट परफ्यूम। क्या गरीब घर के लड़के, गांव के लड़के नहीं रहते हैं बिना सेंट परफ्यूम के, बिना ईयरफोन के? ये एक फैशन चल गया है, ईयरफोन यहाँ पे लगाएंगे, रोड में घूमेंगे, जब लगता है कि सड़क में जनरल डायर वो अंग्रेजवा घूम रहा है, ऐसा लगता है। सच में बता रहा हूँ, शिष्टाचार नाम की कुछ भी समाज में चीज़ नहीं बच गई है आज। और हमारे शिक्षक भी ईयरफोन लगाए घूमते हैं। गुरु गुरु घंटाल हो गया है। क्या बताऊं, देखिए मुझे कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यही चल गया है। चाणक्य कहते थे, चाणक्य की बातों को याद आ रहा है। और अंतिम है हमारा शिष्टाचार का नियम में कि अपनी कमियों को पहचाने। देखिए आपका जो दोस्त होता है ना, वो आपकी कमियों को बता सकता है। वैसे दोस्त नहीं जो चापलूस होते हैं कि आपको हमेशा बड़ा बाई कर, अरे आप ये अच्छे हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है और अपनी खुद की कमियों को पहचाना है। खुद की कमियों को पहचानना है कि मेरी कौन सी कमियां हैं। उनसे जी नहीं चुराना है कि अरे ये कमी है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो अलग की बात है, आप वहाँ से भागिए नहीं, बल्कि ये देखिए कि मैं इसका सामना कैसे करूंगा, इसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। ठीक। तो इस प्रकार अपनी कमियों से दूर मत भागिए, बल्कि उस कमियों को पूर्ति करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गई हमारी शिष्टाचार, खुद के प्रति शिष्टाचार का पहला नियम। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इसमें हमें कौन कौन से तथ्य पढ़ें। आप चाहें तो इसे फिर से सुन सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। पहला था हमारा स्वयं के प्रति शिष्टाचार में, चैप्टर पहला है हमारा, एपिसोड 1 है ये, कि स्वयं के प्रति शिष्टाचार। पहला है मुसीबतों से लड़िए, भागिए नहीं। मुसीबतों से लड़िए, मुसीबतों का सामना कीजिए, भागिए नहीं। वो जो मैंने उदाहरण दिया था हम छात्राओं वाले, ठीक ना, रैगिंग का, जो हॉस्टल में रैगिंग होता है, बस वो। दूसरा है खुद को हीन मत समझिए, तुलना मत कीजिए, यह हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? बुरी आदतों का त्याग करें, खुद के प्रति शिष्टाचार। जब कोई व्यक्ति खुद के प्रति शिष्टाचार रहता है तभी वह दूसरे के प्रति शिष्टाचार हो सकता है। और मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में इंतजार कर रहा हूँ जो प्रकृति के प्रति शिष्टाचार है। प्रकृति का मतलब यह जो पूरी की पूरी संपदा है, पेड़ है, वृक्ष है, इन्हें हमें किस प्रकार शिष्टाचार रहना चाहिए। जो बादल हैं, इतना आकाश है, अंबर है, तालाब है, इन सभी के प्रति कैसा शिष्टाचार हमारा होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो कुछ भी ज्ञान दे रहा हो तो प्लीज ये वीडियो को अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। ये मत देखिए कि मेरी वेशभूषा क्या है, मेरी उम्र क्या है। ये देखिए कि मेरी उम्र की जो, मेरी सोच जो है ये किस उम्र के लेवल की है, ठीक ना। किसी भी व्यक्ति का, मेरी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये मत सोचे कि उसकी उम्र क्या है, ये सोचे कि उसकी उम्र की जो सोच निकल रही है ना, वो किस लेवल की है, ठीक। तो ये देखिए, ये मायने होता है। किसी का कपड़ा, मेरा वेशभूषा, ये मत देखिए। देखिए मैं फील्ड में आके वीडियो बना रहा हूँ, ये इसमें कोने की कोई बात नहीं है। चैनल पे अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, कुछ संतुष्ट है मेरी बातों से, सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कर रहा हूँ। प्रकृति के प्रति शिष्टाचार, प्रकृति के प्रति शिष्टाचार क्या होता है, ये बातों पर। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जान है। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए। धन्यवाद।